हाय फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा बुनाई डिज़ाइन बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है और दोनों तरफ से ही इसे यूज़ किया जा सकता है। इसको भी आप फ्रंट पे रख सकते हैं और इसको भी। अभी हम ये साइड फ्रंट पे रखने जा रहे हैं, तो अगर आपको इस साइड को फ्रंट पे रखना होगा तब भी और इस साइड को भी फ्रंट पे रखना होगा तब भी हमारी जो फर्स्ट रो है वो इस तरफ से ही शुरू होगी। अब क्योंकि हम इसे फ्रंट पे रखने जा रहे हैं तो हम फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे, पहली सिलाई उल्टी तरफ से। तो देखिए, इसके लिए आपको पहले तो इवन नंबर में फंदे चाहिए, यानी जितनी आपके प्रोजेक्ट के फंदे आपको कास्ट ऑन करने हैं जोड़ों में उतने फंदे कास्ट ऑन कर लीजिएगा। अब देखिए, पहली सिलाई उल्टी तरफ से फर्स्ट रो रॉन्ग साइड, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हम धागा आगे लेकर आएंगे और इन दो फंदों का एक बनाएंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, दो फंदों का एक, धागा आगे लाएंगे, दो फंदों का एक। तो ऐसे ही हमने ये दो दो फंदों का एक बनाते हुए चलना है, लेकिन धागा आगे लेना नहीं भूलिएगा। तो ऐसे पहले हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक कर लेते हैं हेड स्टिच तक। तो देखिए, लास्ट में हमने धागा आगे करके दो का एक किया और हेड स्टिच को हम, क्योंकि रॉन्ग साइड है तो उल्टा बुन लेंगे। अगर आपको इसे फ्रंट रखना होगा तो इस फंदे को आप सीधा बुनिएगा ऐसे। अब रो टू राइट साइड, दूसरी सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो दो फंदे हैं इन दो फंदों के पीछे से हम ऐसे एक लूप निकालेंगे, थोड़ा ढीला लूप निकालेंगे, इसे वापस लेकर ऐसे सीधा बुन देंगे। और ये जो दो फंदे बुने हैं इन दोनों को बैक लूप से हम दो का एक करते हुए बुन देंगे ऐसे। अब अगले दो फंदों में ये देखिए, जाली वाला फंदा है, इसके पीछे से ऐसे लूप निकालेंगे, इसे वापस रखेंगे, फिर इस लूप को सीधा और इन दो फंदों का एक, यानी दो फंदों के हमारे फिर से दो ही फंदे रहेंगे। फिर से ही करेंगे, लूप निकाला, इसे वापस रखा, सीधा बुनेंगे, इन दो फंदों का एक कर देंगे बैक लूप से। पूरी रो में यही करते जाएंगे। एक बार और मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इसी रो को कंप्लीट करेंगे। लूप को बुना और फिर इन दो फंदों को भी बैक लूप से दो का एक करते हुए बुन दिया। तो ये हम पूरी की पूरी रो यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए, लास्ट में भी हम ऐसे ही दो का एक करेंगे। पहले लूप निकाला, इस लूप को सीधा बुना और फिर इन दो फंदों का बैक लूप से एक करते हुए बुन दिया। अब क्योंकि राइट साइड हम रख रहे हैं तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये हमारी दो सिलाई कंप्लीट हुई। अब थर्ड रो तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, क्योंकि हम रॉन्ग साइड रख रहे हैं तो हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अब ये जो अगले दो फंदे हैं इसमें से धागा पीछे ले जाएंगे, इस एक फंदे को पहले हम सीधा बुन लेंगे। स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा आगे लाएंगे और इन दो फंदों का एक बना लेंगे, जैसे फर्स्ट रो की थी। बाकी हम ऐसे ही बुनेंगे, धागा आगे दो का एक, धागा आगे दो का एक, धागा आगे दो का एक। तो पूरी रो में दो का एक। तो अब पहले हम ये पूरी रो इसी तरह से बनाकर लास्ट के दो फंदों तक बना लेते हैं। ये देखिए, लास्ट के दो फंदों तक धागा आगे और दो का एक किया। अब फिर से ये दो फंदे बचे हैं तो एक सीधा और हेड स्टिच को उल्टा बुनकर ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो चौथी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा पहले हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद हमने ये देखिए, ये जो धागा घुमा के हमने जाली बनाई थी इसके पीछे से लूप निकालेंगे, ऐसे इस लूप को सीधा बुन लेंगे और फिर इन दो फंदों का बैक लूप से एक बना लेंगे। फिर से सीधा और इन दो फंदों का बैक लूप से एक। फिर यही करेंगे, दो फंदों के पीछे से इस तरह से लूप निकाला, इसे वापस रखकर सीधा बुना और फिर इन दो फंदों का एक। तो अब ये वाली रो हम लास्ट के दो फंदों तक ऐसे ही बुन लेते हैं, यहाँ तक बुने जाएगा। ये जो हमारा धागा हमने घुमाया था
ये देखिए लास्ट के 2 फंदों तक हमने इस तरह से लूप निकाल के 2 का 1 किया। इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे और ये जो हमने 4 सिलाई बुनी है इन्हीं को ही हम अब बार बार रिपीट करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी ताकि आपका पैटर्न जो है टेढ़ा ना चले। फर्स्ट रो में हमने स्लिप करने के बाद जो है धागा घुमा के जाली बनाई थी ऐसे, और फिर 2 का 1 किया था। इस जो हमने 5th रो बुननी है 5वीं सिलाई, इसे फर्स्ट रो की तरह ही बुनना है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 2 फंदों का 1 कर लेंगे ऐसे, उसके बाद जाली बनाएंगे, फिर 2 का 1 कर लेंगे, उसके बाद जाली बनाएंगे, फिर 2 का 1 कर लेंगे, उसके बाद जाली बनाएंगे। तो ऐसा करते हुए लास्ट में भी जब हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे उसके बाद यहाँ पे जाली बनाना नहीं भूलिएगा। तो पहली सिलाई में हम शुरू में जाली बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, और 5वीं सिलाई में हम यहाँ स्टार्टिंग में नहीं बनाएंगे, पहले 2 का 1 करने के बाद बनाएंगे, और लास्ट में 2 का 1 करने के बाद यहाँ पे भी जाली बनेगी एक्सिट से पहले। तो अगर ऐसे आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका पैटर्न टेढ़ा नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स बुनने के बाद मुझे पूछते हैं कि मैम हमारा टेढ़ा क्यों बन रहा है। तो कोई भी जाली का अगर प्रोजेक्ट होता है तो अगर एक बार हम जाली शुरू में लेते हैं तो अगली बार रूल है कि जाली को हम बाद में लें, जो भी हम नीट टू टुगेदर करते हैं या 2 का 1 करते हैं उसके बाद। तो इस पैटर्न को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।